Good morning, students. Good morning, parents. How are you all? Hope you're fine and doing well. Okay, students. सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि यू ऑल हैड सेंडेड वेरी नाइस एक्टिविटी विथ एक्सप्लेनेशंस ऑल्सो एज वेल एज प्रोजेक्ट भी आपने बहुत ही अच्छे सेंड किए हैं. एंड पेरेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू टू कि आप जैसे होमवर्क भेजते हो, कोई कोई पेरेंट्स जो है वो एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं ले रहे हैं. सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू कि आप अपने बच्चों को जो मैं एक्टिविटीज़ भेजती हूँ उनमें भी इंक्लूड कीजिएगा, उनको अच्छी तरह से करवाइएगा, क्योंकि एक्टिविटी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर स्टडी है ना. वो एक्टिविटीज़ करेंगे बच्चे, और ये एक्टिविटीज़ होती है वो स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती है, जिससे आपके बच्चों की स्किल आगे आती है. ओके, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को भी पार्ट्स ले हर एक्टिविटीज़ में. आपने देखा ही होगा कि कितने सारे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को एक्टिविटीज़ में पार्ट रख रहे हैं और अच्छे अच्छे वीडियोस भी सेंड कर रहे हैं. ओके, सो मैं बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ कि वो पेरेंट्स है वो अपना टाइम निकाल कर ये बच्चों से सारी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं और मुझे रेगुलरली सेंड कर रहे हैं. Okay, students, today I will explain our new poem in English. Okay, as you all know that our revision part is also completed. So today I am going to explain new poem. Okay, the poem name is Mice. Okay, mice मतलब mouse. Okay, mice है उसका वो plural form है, एक से ज़्यादा. माउस ही है, माइस मतलब माउस. लेकिन माउस हम कब बोलते हैं? जब सिंगल होता है तब हम माउस बोलते हैं. और माइस कब बोलते हैं? माइस है वो माउस का प्लूरल फॉर्म है. ओके, सो ये पोयम है वो माइस रिलेटेड है. और ये पोएट है ना, जो स्पीकर है वो बता रहे हैं कि किसी किसी को माइस अच्छे नहीं लगते हैं ना, किसी किसी को नहीं अच्छे लगते. माउस बहुत गंदे होते हैं, सब यहाँ वहाँ चीज़ें बिगाड़ते हैं, यहाँ वहाँ पूरी जगह से दौड़ दौड़ कर यहाँ से वहाँ करते हैं ना. लेकिन फिर भी पोएट है जो स्पीकर है उसको माउस जो है वो बहुत ही अच्छे लगते हैं. ओके, अभी स्पीकर को माउस क्यों अच्छे लगते हैं वो तो आप जब पोएम पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा. ओके, नाउ स्टार्ट विथ मी. नाउ आई थिंक माइस आर नाइस. पोएट को लगता है, स्पीकर है उसको लगता है कि माइस जो है वो बहुत ही नाइस है. द टेल्स आर लॉन्ग. उसकी टेल्स जो है वो बहुत ही बड़ी होती है. आपने देखा है माउस की टेल? आपने देखा है ना कितनी लंबी होती है और पतली पतली होती है. देयर फेस इज स्मॉल. हाँ, उसके फेस जो है वो बहुत ही स्मॉल होते हैं. आपने उसके जो ईयर्स होते हैं उससे भी छोटे फेस होते हैं. दे हैवेंट एनी चिन्स एट ऑल. हाँ, कितने छोटे फेस है, देखो आप कितने क्यूट क्यूट लग रहा है ना. उसके फेस इतने छोटे, इससे भी उसकी टेल बहुत बड़ी होती है. उसके जो ईयर्स है वो भी उसके फेस से बड़े होते हैं ईयर्स. देयर ईयर्स आर पिंक. और उसके ईयर्स कैसे होते हैं? पिंक होते हैं. देयर टीथ आर वाइट. हाँ, उसके टीथ जो होते हैं वो बहुत ही वाइट और शार्प होते हैं. शार्प मतलब बहुत नुकीले, तेज. आपने पता है, आपने वो स्टोरी सुनी है द लायन एंड द माउस? उसमें स्टोरी में आपने क्या देखा, आपने क्या सुना था वो स्टोरी के बारे में? कि एक लायन होता है जो ट्रैप हो जाता है ना, और उसमें वो फंस जाता है रोप के उसमें. तो सडनली माइस आता है और उसकी हेल्प करवाता है. पहले लायन क्या सोचता है कि माउस तो बहुत छोटा है और ये मेरे जैसे बड़े लायन की ये क्या हेल्प करेगा. लेकिन आपने देखा ना कि कैसे माउस आता है और अपने शार्प टीथ से वो रोप है वो कट कर डालता है और लायन को फ्री कर देता है. हाँ, तो आप सोचो कि कितने शार्प टीथ होते हैं उसके. कोई भी चीज़ होती है वो आसानी से अपने टीथ से वो कट कर देता है. दे रन अबाउट द हाउस एट नाइट. हाँ, पूरी रात आप सोए हुए होते हो तो कभी कभी आवाज़ें आती है ना, हाँ, कुछ गिरने की कुछ. तो वो क्या होता है कि माउस पूरे दिन यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भागते रहते हैं.
दे निबल थिंग्स दे शुडंट टच। निबल मतलब छोटे छोटे बाइट्स से ईट, खाना, है ना। बहुत, वो आपने कभी देखा होगा कि रोटी का टुकड़ा या कहीं भी आप रख दो। अगर किसी के घर में माउस है तो आप रोटी का टुकड़ा कहीं भी रख दो, वो सुबह आपको बहुत ही छोटे छोटे पीस में मिलेगा, क्योंकि जो माउस है वो अपने शार्प टीथ से बहुत ही छोटे छोटे बाइट्स करके खाते हैं विदाउट एनी टच। वो उसको टच नहीं करते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे निबल्स मीट इज समथिंग इन अ स्मॉल बाइट्स, यस। एंड नो वन सीम्स टू लाइक दम मच। हाँ, किसी को भी माउस बहुत अच्छे नहीं लगते हैं ना, कोई कोई माउस को अच्छा नहीं लगता है उसको कि ये कितना गंदा करता है, यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, सारी चीज़ें, कपड़े कोई कोई घर पर भी आप देख रहे होंगे माउस ने कपड़े भी फाड़ डाले होते हैं, उसमें हॉल कर डाले होते हैं ना, तो उसके तीत बहुत शार्प होते हैं कि वो कोई भी चीज़ कट कर सकता है। बट आई थिंक माइस आर नाइस। लेकिन फिर भी ये स्पीकर है, उसको लगता है कि नहीं, माइस है वो बहुत ही अच्छे होते हैं, नाइस होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये पोयम है, उसमें आपने क्या पढ़ा? उसमें आपने पढ़ा कि स्पीकर जो है वो माइस को अच्छा क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ देयर टेल्स, बिकॉज ऑफ देयर फेस, बिकॉज ऑफ देयर ईयर्स और टीथ, है ना। और वो जो उसका कट करने का तरीका है, इस तरीके से वो माउस को नाइस कहते हैं। नाउ, सो आई एम सेंडिंग PDF फाइल, मैं आपको PDF भेज दूंगी न्यू वर्ड्स की, वो आपको CW में लिखना है। एंड दिस आई विल एक्सप्लेन, सर्कल द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। कितने ऑप्शन दिए हैं? 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको टिक करना है जो ऑप्शन राइट हो। ओके, नाउ फर्स्ट इज द स्पीकर डैश माइस। स्पीकर को माइस कैसे लगते थे? वो उससे डरते थे या उसको अच्छा लगता था? तो लाइक्स, यस, स्पीकर लाइक्स, यस। माइस हैव डैश टेल्स। माइस की कैसी टेल्स होती थी? लॉन्ग या शॉर्ट? आपको खुद को ये करना है, मैंने एक आपको करके दिया है ना, अभी मैंने आपको पोएम तो अच्छी तरह से समझाई है, तो आपको आंसर्स भी खुद ही लिखने हैं, है ना। आपको अपनी मम्मी पापा की हेल्प लेनी है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, सही हो या गलत, आपको खुद आंसर देना है। ओके, माइस हैव डैश फेसिस। माइस के कैसे फेस है? बिग है या स्मॉल है? ओके, आई थिंक माइस आर नाइस। द स्पीकर मीन्स दैट माइस आर। क्यों स्पीकर को लग रहा है माइस नाइस है? नॉट एज बैड एज पीपल थिंक। क्या उसको लगता है कि पीपल जैसा सोच रहे उतने बैड नहीं है? या वेरी डर्टी एंड नोटी, या वो बहुत डर्टी और या नोटी होते हैं इसलिए माइस नाइस है? ओके, तो ये जो है एक्सरसाइज आपको टिल एक्सरसाइज ए, ओके, पेज नंबर 76, आपको इसके न्यू वर्ड्स की मैं PDF फाइल भेज दूंगी, आपको वो CW में करना है। एंड दिस एक्सरसाइज पार्ट यू हैव टू राइट इन दिस टेक्स्ट बुक। ओके, ये एक्सरसाइज पार्ट आपको टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करना है। एंड वन मोर थिंग पेरेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो, समटाइम्स पेरेंट्स आर टेलिंग दे डजंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर्स एंड दे डोंट राइट द आंसर्स, है ना। उसको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे समझ में नहीं आते और वो नहीं लिख पा रहे। वो इसीलिए नहीं लिख पा रहे बिकॉज सबसे पहले आप क्वेश्चन से उसको अटैच रखो। मैनी मोर टाइम्स आई एम टेलिंग्स के आप अपने बच्चों को पहले क्वेश्चन समझाओ, व्हाट इज़ अ क्वेश्चन। सिर्फ आंसर रीड करवाते हो और आंसर उसको पता ही नहीं है क्वेश्चन क्या है। बिकॉज समटाइम्स वेन एवर आई एम आस्किंग व्हाट इज़ योर नेम, मैं उसको पूछ रही हूँ, उसको क्वेश्चन पता है कि मैं क्या पूछ रही हूँ, तो वो आंसर दे पाएंगे। ओके, सो क्वेश्चन आंसर्स में आप उसको अच्छी तरह से क्वेश्चन में टचअप करिएगा तो इट विल बी ईजी टू गिव आंसर। ओके, तो आपको ये एक्सरसाइज है वो टेक्स्ट बुक में लिखनी है, न्यू वर्ड्स और मीनिंग्स CW में लिखने। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।